हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही थी। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्शन की हम बात कर चुके हैं। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल जैसे आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी हो सकती है, प्रोवाइडेड उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो और उसका पाथ पैराबोलिक हो, एंड आफ्टर दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। और तीसरी बात कि वो ग्रेविटी के अंडर मूव करे, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो लेट अस टॉक अबाउट वर्टिकल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल की करेंगे। अब वर्टिकल की हम कर चुके हैं। ये एक्स वाई, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। अब हम वर्टिकली कर रहे हैं। इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया अलोंग हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने प्रोजेक्ट किया। अब देखो कैसे ट्रैक को फॉलो करेंगे, ऐसे ट्रैक को फॉलो करेगा और ऐसे पैराबोलिक पाथ होता है इसका। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, पैराबोलिक पाथ होता है। ए पॉइंट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, इसमें ए बी और बी इस रास्ते को फॉलो किया एंड इट स्ट्राइक ऑन पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस, ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कर गया। ऐसा मान लो हमने कुछ छत से फेंकी, लेकिन फेंकी कैसे, हॉरिजॉन्टली फेंकी हमने, पत्थर ऐसे फेंका, ड्रॉप नहीं किया, फेंका हमने। अब वो ऐसे जाएगा तो ऐसे फेंका हमने उसको, तो ऐसे पाथ से। अब आप कहें कि भैया यहीं से क्यों नीचे आया, बिकॉज हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई थी, उस फोर्स ने जो एक्सेलरेशन पैदा की थी बॉडी में, प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्ट कैन बी, बताया था आपको कि प्रोजेक्टाइल कैन बी एनीथिंग, एनी बॉडी कैन बी प्रोजेक्टाइल प्रोवाइडेड। आप इसको जैवलिन थ्रो मैंने कहा था, शॉर्ट पुट थ्रो कहा था, आपके पास बुलेट फायर फ्रॉम गन हो सकता है और कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जो एक्सेलरेशन पैदा हुई वो जी से जब तक बड़ी रहेगी तब तक ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता रहेगा। इस पॉइंट से यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ पे ए इक्वल टू जी हो गया। अब उसके बाद ए खत्म हो गया, खाली जी रहा, तो नीचे को आना शुरू हो गया। बात समझ गए? ओके, अब हम आगे की बात करें तो इसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो इसको देखो हमने इस वर्टिकल हमने कहां से प्रोजेक्ट किया था, मैंने कहा छत से प्रोजेक्ट कर लिया। जैसे y डिस्टेंस से हमने वर्टिकल डिस्टेंस y से किया, इसको हम हाइट h मान लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस हाइट के बराबर होती है, और ये आपके पास इसको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू x, और इसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। हाइट को हम, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट के नाम से जानते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज के नाम से जानते हैं, और रेंज को मैंने लिख लिया r, बेसिकली इट इज x। लेकिन अब इसका मतलब इसमें 2 डिस्टेंस ट्रेवल किए, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, इसलिए x भी ट्रेवल किया, y भी ट्रेवल किया। ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, और ट्रेजेक्ट्री इसकी APB। ओके जी, हम बात करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे ट्रैजेक्टरी इज ए पैराबोला, बिकॉज हम पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करने की हमें क्या निकालना है इसमें, कि जो 2 चीजें निकाल सकते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करेंगे आज। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम T लिखते हैं, और दूसरी हम बात करेंगे इसके इसकी रेंज की। 2 चीजें बात करेंगे रेंज की, हम रेंज की 2 चीजें बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज की बात करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखा जाए इसमें एक्स एंड वाई डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, 2 डिस्टेंसेस ट्रेवल किए। जब हमने यहां से लेके यहां तक प्रोजेक्ट, यहाँ पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया, विद इनिशियल वेलोसिटी u किया, लेकिन किया था लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, इसलिए अपना ट्रैक बदला और पैराबोलिक पाथ से बी पे स्टैंड कर लिया। ए पे प्रोजेक्ट करने के बाद और बी पे स्ट्राइक करने से पहले स्ट्राइक कर दिया, तो हवा में रहा है।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच projectile remain in air, remain in air is called time of flight। उसको हम denoted by capital T से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कह सकते हैं it is the time between the point of projection and the point at which it hits the ground। ओके जी, दैट्स उसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब क्योंकि अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट में इसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या किया जी? वर्टिकल नीचे को आया, वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एच वाई। और ये तो जो ये डिस्टेंस जब ये भी कवर किया तो, लेकिन ये तो बाद में रेंज की, दूसरी रेंज की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जब आपके पास है वर्टिकली, जब वो नीचे को आया तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया और तब तक वो हवा में रहा, लेकिन जब स्ट्राइक कर दिया तो वर्टिकल डिस्टेंस तो जीरो हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस तो जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेट, अब आपके पास है वी नो किसकी बात हो रही है? वर्टिकल मोशन के लिए, फॉर वर्टिकल मोशन। क्यों वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं? बिकॉज हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट में उसने वर्टिकल मोशन की बात आ रही है। यहां से लेके यहां तक वो हवा में रहा, उसने एच डिस्टेंस, लेकिन जब यहां स्ट्राइक कर दिया ग्राउंड में, हम कह रहे हैं कि स्ट्राइक करने से पहले हवा में रहा, तो उसने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी नो। अब कौन सा लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला मेरे पास। लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्टिकल। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। नोटिस करने वाली बात है, आप उसको ध्यान से सुने, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ इसके लिए तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, हेयर जो y होगा वो तो h के बराबर है ये नहीं, y इक्वल टू एच, वी वाई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। नहीं होगा क्या? नहीं होगा जी, क्योंकि हमने तो उसको फेंका था विद वेलोसिटी u अलोंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की तरफ थोड़ी फेंका हमने। वर्टिकल तब तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ फ्री फॉल किया ही, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आया ही। तो इसलिए वी वाई नॉट और जो ए वाई है दैट इज इक्वल टू प्लस जी के बराबर, बिकॉज नीचे की तरफ को आ रहा है, और जो टी होता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी के बराबर। तो ये देखो ये क्वेश्चन लगा ली। हमें क्या करना था, हम निकाल रहे हैं किसके लिए एक्सप्रेशन? टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, वेल इसको इक्वेशन लिखेंगे तो बनेगा h इज इक्वल टू, ये वाला जीरो हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, 2h तो लिख लिया हमने, 2h ओके अपॉन जी, टी स्क्वायर की डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू, तो 2h अपॉन जी, और t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी अंडर द रूट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बनेगी? टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी फॉर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल के लिए क्या था, यहाँ कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं ध्यान रखना, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल में, बिकॉज हम उसको प्लेन में कर रहे थे, यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन में फेंका है, उसको प्लेन में नहीं फेंका, वो प्लेन में गिर लिए जाकर, इसलिए कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा नहीं होंगे, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था, वो अपनी अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे को आया था, इसलिए तो और वहां क्या था
2u साइन थीटा अपॉन जी था टाइम ऑफ लाइट। अगर हम किसकी बात करें, वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात करें तो ये था आंसर। अभी क्या आ गया 2h अपॉन जी। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है जी, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टली। तो दूसरा पार्ट आपके पास आ जाएगा, दैट इज इसकी बात कर लेते हैं रेंज। और रेंज को हम आर, और रेंज क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। सीधी से शॉर्टकट में बात करें, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल टू एक्स। तो दैट इज, तो अब कौन सा लगाएंगे, आप देखो हमारे पास है वी लो एस इज इक्वल टू वी टी। अब इसमें कौन सा लगाएंगे, एक्स एक्सिस वाला, इसकी वट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। और अब कौन सी मोशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इसमें मॉडिफिकेशन कर दो जी। मॉडिफिकेशन क्या आएगी, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वी एक्स नॉट टी। ओके, और हेयर, अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी, हेयर जो x है दैट इज इक्वल टू आर, रेंज बोल रहे हैं है ना, दैट इज इक्वल टू रेंज, और रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी एक्स नॉट इज इक्वल टू यू, हमने एक्स एक्स की तरफ फेंका था यू के साथ, एंड स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसके बराबर है, 2h अपॉन जी के बराबर, और अंडर रूट भी साथ में। तो देयरफॉर इसमें पुट कर दिया जाए तो क्या बन गया जी, आर इज इक्वल टू u multiplied by 2h upon g under the root। तो दिस इज द वे। तो दो फॉर्मूले हमने निकाल दिए, दैट इज निकाला था, एक निकाला हमने टाइम ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, और रेंज आ गया तो u मल्टीप्लाइड बाय 2h अपॉन रेंज। बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, देखा जाए रेंज का फॉर्मूला क्या बना, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ लाइट। यहाँ के हिसाब से क्या बना, टाइम ऑफ लाइट। ये कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला, उसकी हमने कौन से मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लिख दिया। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट फॉर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल। और वो हमने पिछले केस में इसके लिए भी किए थे। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक की।